नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर मैथ्स सर पर। तो दोस्तों यहाँ पर आपकी ये जीके की क्लास नहीं, ये होने वाली है क्लास 10th से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिग्नोमेट्री की क्लास। तो आप सभी से बस इतना रिक्वेस्ट है, यदि आपके छोटे भाई या बहन है तो उन्हें ये क्लास बताइए, उन्हें शेयर करिए। आज आपके आस पड़ोस के लोग यदि हैं 10th क्लास में है तो उनको ये इस चीज के बारे में बताइए, क्योंकि ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th का जो बोर्ड एग्जाम है काफी करीब आ चुका है, गिन के 40-50 दिन रह चुके हैं, जो कि तैयारी आप सभी को अच्छे से कर लेनी चाहिए। जितने भी लोग 10th क्लास में हैं तो आप सभी को यहाँ पर जीके जीएस की क्लास तो प्रॉपर मिलती ही रहेगी, लेकिन उसके साथ 10th क्लास का ये नया प्लेलिस्ट इस चैनल पर जो है मैंने शुरू किया है। तो यहाँ पर जो कि बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड प्रश्नों को भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, शेयर करिए, और यदि 10th क्लास के बच्चे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपसे पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। इसमें थोड़े मोड़े रूल्स तो आपको पता होंगे, यदि नहीं पता है तो मैं आपको बीच बीच में बताता रहूंगा, ठीक है। बाकी आपको थोड़ा सा यहाँ पर साथ देना है। साथ क्या देना है कि क्लास को स्किप नहीं करना है, यदि स्किप करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या प्रश्न पूछा जा रहा है। पहला वाला, यहां पर एबीसी में मतलब एक त्रिभुज है एबीसी जिसका कोण भी समकोण है। चलिए यहां तक हम पहले समझते हैं। त्रिभुज एबीसी एक बना लेते हैं और उसका कोण भी समकोण बना लेते हैं, फिर उसके आगे क्वेश्चन लिखेंगे, मतलब उसके आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर समझ के उसको बताएंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले मैंने यहां तक केवल क्वेश्चन पढ़ा, क्या त्रिभुज एबीसी है जिसका कोण भी समकोण है। तो सबसे पहले समकोण हम बना लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज बनाया और कोण भी, मतलब ये कोण भी हमारा समकोण है, इसको लिख देते हैं। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज एबीसी में हमें क्या करना है, बी को 90 अंश पे लिखना है, क्योंकि यहां पर साफ साफ दिया गया है कोण भी समकोण है। एसी को आप कहीं भी लिखिए, एबीसी में बी को समकोण पे लिखना है, और एसी को आप कहीं भी लिखिए, चाहे यहां पे लिखिए चाहे यहां पे लिखिए। चलिए हम यहां पर लिख देते हैं, ये ए है, ए बी सी, ठीक है। त्रिभुज एबीसी हो गया, कोण भी समकोण हो गया। अब यहां पर आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। चलिए यहां पर अब हम लिख लेते हैं, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर कितना है, 7 सेंटीमीटर। चलिए अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है। अब बताना है हमें साइन ए कॉमा कॉस ए, साइन सी कॉमा कॉस सी, इन दोनों चीजों का मान निकालना है, पहला और दूसरा। चलिए बहुत ही आसान है, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ रूल्स इसमें लगेंगे, आपको अच्छे से समझना है वो रूल्स क्या है। सबसे पहले तो हमें साइन ए और कॉस ए निकालने के लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है, साइन ए का मतलब होता है यल बटे के। यल बटे के, अब आप लोग कहेंगे यल बटे के क्या है। ट्रिग्नोमेट्री यदि पढ़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए यल क्या होता है, ए क्या होता है, के क्या होता है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं त्रिभुज में। त्रिभुज में जो आपकी बीसी भुजा है इसे हम लोग कहते हैं यल। यल मतलब क्या हो गया, लंब, ठीक है। क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया हमारा लंब। और के मतलब क्या हो गया, ये सबसे बड़ी भुजा को हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को हम लोग के कहते हैं। के का मतलब हो गया दोस्तों कर्ण, ठीक है। और फिर उसके बाद जो नीचे आधार होता है इसको हम लोग कहते हैं ए, ठीक है। इसको हिंदी में कहा जाता है आधार। तो मतलब एक समकोण त्रिभुज में लंब होता है, आधार होता है और कर्ण होता है। लंब को एल से, आधार को ए से, कर्ण को के से लिखा जाता है। यहां तक तो क्लियर है ना। अब देखिए, हमें यल पता है और ए पता है, लेकिन के मतलब कर्ण का वैल्यू हमें नहीं पता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, के की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। के की वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तभी हम साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी निकाल पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी भी समकोण त्रिभुज में कोई एक भुजा यदि निकालनी हो तो दो भुजा हमें पता होना चाहिए। तो हमें दो भुजा का मान पता है, आधार पता है, लंब पता है, तो हम कर्ण बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। तो चलिए पहले सबसे हम के का मान निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद आगे आपको इसके बारे में समझाते हैं। चलिए यहां पर अब हम क्या निकालेंगे, के। तो के निकालने के लिए सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे सॉल्व, मतलब अब हम इसको हल कर रहे हैं।
त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर, पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर, चलिए पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, आपको ध्यान में रखना है, एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया, एल की स्क्वायर, ए का स्क्वायर और के का स्क्वायर। एल की वैल्यू क्या है 7, देखो 7 है ना एल की वैल्यू। ए का वैल्यू क्या है 24 है, 24 का स्क्वायर इक्वल टू के की वैल्यू हमें नहीं पता है, के स्क्वायर ही लिख देंगे। 7 का 2 बार गुणा 49 आएगा, 24 का 2 बार गुणा 576 आएगा। दोस्तों कम से कम 30 तक तो आपको स्क्वायर याद ही रखना है। अब इक्वल टू के का स्क्वायर, अभी ऐसे ही रहने दो, के का हमें नाम मान ही नहीं पता। अब देखिए, अब यहाँ 49 और 576 को यदि हम जोड़ लेंगे तो कितना आएगा 576 और 49 जोड़िए आप फटाक से इसे, 9 6 15, 7 4 11 1 12, 5 है 1 हासिल 6, कितना आया दोस्तों 625 आ गया। 625 का इस बराबर के स्क्वायर, स्क्वायर को अगर हम इधर भेज देते हैं पश्चांतर के नियम के अकॉर्डिंग ये रूट बन जाएगा। तो के की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये हमारी आएगी 25। तो के की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, ये आ गई 25। ठीक है, तो अब देखिए हमें एल ए के तीनों वैल्यू पता चल गए। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये फॉर्मूला था के निकालने का, ठीक है, जिसमें हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाया। तो यहां तक आपको समझ में आया, एक स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम आपको ये बताएंगे कैसे इसको निकालेंगे। ठीक है, इसके लिए थोड़े से छोटे छोटे रूल्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉलो करने पड़ेंगे आपको, तो उसे आप लोग ध्यान से देखिए। चलिए ध्यान से देखिए, इसे अब हम मिटाने वाले हैं। चलिए दोस्तों ध्यान से देखिए, यहां पर आपको देखना क्या है, हमें साइन ए चाहिए, कॉस ए चाहिए। आखिर साइन ए कॉस ए कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए आपका एक फॉर्मूला होता है, इसे आप लोग ध्यान से देखिए, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद आपका नीचे लिख देते हैं हम कॉट थीटा। ध्यान से देखिएगा, अभी समझ में आ जाएगा आपको मैं ये सब क्यों लिख रहा हूं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। सेक थीटा कॉसेक थीटा। ठीक है, अब हम यहां पर एक फॉर्मूला लिखेंगे यल ए यल। अब इसको अगर एक साथ पढ़ेंगे तो क्या लिखा गया, लाल। फिर उसके बाद के ए, अब इसको एक साथ पढ़ेंगे क्या हो गया, लाल कक्का बटे लगा देते हैं। फॉर्मूला क्या बना, लाल बटे कक्का साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। इसे ध्यान से ऐसे याद रखना है क्रम से, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। के का मतलब क्या हो गया, के कक्का मतलब साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा के साथ लाल है, और कॉसेक सेक और कॉट के साथ क्या है, कक्का है। मतलब लाल के साथ क्या है, साइन कॉस टेन, और कक्का के साथ क्या है, कॉसेक सेक कॉट। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ट्रिग्नोमेट्री की समझ लो ये रीढ़ की हड्डी है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसके थ्रू आप आसानी से मान जो है समझ सकते हैं कैसे निकालना है। तो अब हम ले लेते हैं, हमें साइन थीटा निकालना है। तो साइन थीटा के स्थान पे ए है, ध्यान से देखिए क्या है दोस्तों, थीटा के स्थान पे क्या है, ये समझने वाला पॉइंट है, ध्यान से देखिए। थीटा के स्थान पे क्या है, थीटा के स्थान पे ए है। तो इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्री में जो होता है, जो समकोण त्रिभुज बनता है, थीटा कहां पर बनता है, 90 डिग्री यहां पे होता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में जो है हमेशा 90 डिग्री का ही त्रिभुज लिया जाता है, लेकिन आपको पता होगा थीटा कोण जो होता है 90 डिग्री के जस्ट सामने बनता है। तो यहां पर थीटा कोण है, थीटा कोण की वैल्यू क्या है, ए है। तो इसका मतलब हमें थीटा कोण ए के अकॉर्डिंग साइन ए का मान निकालना है, फिर उसके बाद कॉस ए का मान निकालना है। तो अब क्या करेंगे, हम इसको करते हैं सॉल्व। ठीक है, बहुत ही आसानी से अब हम इसको निकाल सकते हैं। अब देखिए साइन ए,
साइन ए इक्वल टू, फार्मूला लिखेंगे, साइन थीटा का फार्मूला होता है एल बटे के, एल बटे के, और एल हमारा क्या है, साइन थीटा ए के अकॉर्डिंग एल हमारा 7 है और ए हमारा क्या है 24 है। तो आंसर क्या आया दोस्तों, साइन ए की वैल्यू हमारी क्या आ गई, साइन ए की वैल्यू आ गई 7 बटे, सॉरी यल हमारा 7 है और के हमारा क्या है 25 है, तो 7 बटे 25 आ गई। और अब हम देखते हैं कॉस ए की वैल्यू, कॉस ए हमारा क्या आ जाएगा, कॉस ए हमारा आ गया ए बटे के, मतलब ए हमारा क्या है 24, ए बटे के फॉर्मूला लिख लेते हैं, ए बटे के इसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला लिखेंगे। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू हमारी 24 है और के की वैल्यू क्या है 25 है। तो ये देखिए आपको बहुत ही आसानी से आ गया, साइन ए मतलब आ गया कितना। चलिए इसको हम एक बार इसका कलर चेंज कर देते हैं जिससे कि आप सभी को आंसर दिखे। ठीक है, ये आपका आंसर है, साइन ए की वैल्यू 7 बटे 25, कॉस ए की वैल्यू क्या आई 24 बटे 25। अब चलिए पहला वाला तो हमारा आसानी से आ गया, दूसरा वाला थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है। अभी कहेंगे दूसरा वाले में क्या दिमाग लगाना है, तो दूसरे वाले में भी देखिए साइन का ही मान इसमें भी निकालना है और कॉस का भी मान निकालना है, मतलब सेम सेम तो बता रहा है, लेकिन ध्यान से देखिए थीटा कोण यहां पर अलग है। थीटा कोण क्या है दोस्तों, थीटा कोण अब की बार सी है, मतलब कि थीटा कोण अगर सी है तो हमारा आधार क्या बन जाएगा, बीसी अब की बार आधार बन जाएगा। तो अब बीसी आधार के अकॉर्डिंग हम निकालेंगे तो हमारा ए बी लंब बन जाएगा, मतलब टोटल त्रिभुज हमारा ऐसे बन गया। ठीक है सी बी, देखो ऐसे बदल गया ना, मतलब सी हमारा आ गया नीचे। चलो फिर से मैं बता देता हूं, ऐसे ये त्रिभुज ऐसे उल्टा कर दो तो मतलब ये सी हमारा यहां पर आ गया और बी हमारा यहां पर चला गया और ए हमारा सीधे कहां चला गया, ऊपर। आपकी बात थीटा कोण क्या है, सी है, थीटा कोण के जगह पे सी है तो इसीलिए सी यहां पर लिखेंगे थीटा कोण के पास। तो इस बार देखो बीसी का मान जो है वही लिखेंगे, बीसी का मान 7 है, लेकिन इस बार लंब से बीसी बन गया आधार। ठीक है, यही समझने वाली पॉइंट है यहाँ पे। और ए बी हमारा क्या है, यहां पे लंब था, थीटा कोण ए के अकॉर्डिंग लंब था, लेकिन थीटा कोण सी के अकॉर्डिंग ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आधार था थीटा कोण ए के अकॉर्डिंग, लेकिन इस बार क्या हो जाएगा, ए बी हमारा लंब हो जाएगा। तो ये हमारा 24 पहुंच गया यहाँ पे। और कर्ण सबका सेम होता है, कर्ण क्या हो जाएगा 25। इस बार हमारा क्या हो गया, ए बी जो यहाँ पे आधार प्रदर्शित हो रहा था, जैसे ही हम थीटा कोण सी लिए ये ए बी हमारा लंब प्रदर्शित होने लगा। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। ठीक है, अब हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। थीटा कोण हमारा क्या है, इस बार सी है, तो इस बार हम साइन ए का वैल्यू निकालते हैं। चलिए पहले कलर बदल देते हैं, साइन सी, साइन का मान क्या होता है एल बटे के, एल इस बार क्या है 24 है और के हमारा क्या है इस बार के तो हमेशा 25 रहेगा। ठीक है, अब दूसरा क्या है आपकी बार कॉस सी है, फॉर्मूला यही लगाएंगे ए बटे के, ए बटे के इक्वल टू ए अब की बार क्या है 7 है और के हमारा कितना है 25 है। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो आपके सारे आंसर आ चुके हैं, साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी, ये दोनों आंसर यहां पर हैं, ये दोनों आंसर यहां पर हैं। तो आप लोग चाहे तो एक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बहुत ही अच्छे प्रश्नों के साथ। ये पहला प्रश्न आपका खत्म हुआ। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। यदि कुछ ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बिल्कुल अच्छे से कमेंट करिए जो ना समझ में आए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। पहले सबसे तो यहाँ पे आकृति है। चलिए मैं किताब से देख के पहले सबसे आकृति बताता हूं आपको क्या है। ठीक है, और आप सभी से बस इतना रिक्वेस्ट है कि क्लास पे यदि नए हैं
तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आकृति दिया गया है, पहले मैं आकृति आपका बना देता हूं। एक त्रिभुज दी गई है PQR, आप लोग किताब में देख सकते हैं, आपके पास NCERT की बुक है तो आप लोग किताब में देख लीजिए। चलिए अब ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या है। एक त्रिभुज दी गई है PQR, जिसमें Q क्या है, हमारा समकोण है। फिर उसके बाद PQ भुजा हमारा 12 सेंटीमीटर दिया गया है और PR भुजा हमारा 13 सेंटीमीटर दिया गया है। इस बार हमें क्या निकालना है, QR निकालना है। आप सभी लोग जानते होंगे इसे लंब कहा जाता है, इसे कर्ण कहा जाता है, इसे आधार कहा जाता है। तो आधार तो हमारा क्वेश्चन मार्क है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, आधार निकालेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, फिर उसके बाद आपका tan A और cot P निकालेंगे, क्योंकि हमें tan A और cot P में किस चीज की जरूरत पड़ेगी, आधार की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए हमें आधार निकालना जरूरी है। देखिए आपके लिए मैं बार बार तो नहीं लिख सकता, लेकिन आपको एक चीज याद रखना है, लाल बटे कक्का, जिसके अकॉर्डिंग साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, इन 6 मानों को आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो मैं तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूंगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए। अभी जो पहले क्वेश्चन में आप लोग चाहे स्किप करके 10, 15, 20 सेकंड स्किप करेंगे, जो वहां पे फार्मूला लिखा था लाल बटे कक्का, उसके अकॉर्डिंग टेन थीटा मतलब हो जाएगा क्या, यल बटे ए, और कॉट थीटा का मतलब क्या हो जाएगा, ए बटे एल। तो ये सब चीजें मेरे माइंड में तो है, क्योंकि मुझे फॉर्मूला याद है। तो आपको भी यदि नहीं याद है तो उसके अकॉर्डिंग आपको याद करना है, फिर यहां पे मान रखना है। तो सबसे पहले जिक्र किस चीज का बार बार हो रहा है, यल बटे ए बटे एल, मतलब ए मतलब आधार, आधार तो हमें पता ही नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आधार निकालेंगे। तो चलिए अब हम इसको निकाल लेते हैं आधार को। तो सॉल्व करते हैं दोस्तों, लगे रहिए, ध्यान से पढ़ते रहिए, इंपॉर्टेंट क्लास है ये। तो यहां पे अब क्या होगा, त्रिभुज ABC, सॉरी माफ करिएगा ABC नहीं है, त्रिभुज PQR। जी हाँ, एक चीज और यहां पर मैं बताऊंगा, मैं Q को बीच में क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि समकोण त्रिभुज है। क्या, समकोण त्रिभुज है, इसलिए समकोण त्रिभुज PQR में कौन सा नियम दोस्तों, पाइथागोरस नियम लगाने पर, पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर, नियम लगाने पर बात एक ही है, प्रमेय लगाने पर। अच्छा, पाइथागोरस क्यों कहा जाता है और कुछ क्यों नहीं कहा जाता, तो पाइथागोरस, जैसे मेरा नाम मयंक जायसवाल है और भी आपका नाम कुछ भी हो सकता है, दीपक कुमार हो सकता है, अनुज गुप्ता हो सकता है। तो जैसे आप कोई फार्मूला यदि बना देंगे तो हो सकता है आपके नाम से ही फार्मूला वो जाना जाने लगे। तो ये एक वैज्ञानिक थे, मैथ के गणितज्ञ माने जाते हैं, पाइथागोरस। तो इन्होंने किसी भी समकोण त्रिभुज के अकॉर्डिंग जो है ये फार्मूला बताया कि किसी भी समकोण त्रिभुज में यदि दो भुजा पता हो तो तीसरी भुजा का मान कैसे निकाल सकते हैं हम। तो इन्होंने ये फार्मूला बताया, जिसे हम लोग जानते हैं L² प्लस A² इक्वल टू K² के रूप में। तो इसके अकॉर्डिंग त्रिभुज के मात्र दो भुजा हमें पता हो, तीसरी भुजा निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, तीसरी भुजा निकालते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, इनकी बहुत कृपा है, जिससे हम लोग बहुत ही आसानी से तीसरी भुजा का मान निकाल लेते हैं। तो L² प्लस A² बराबर K²। L की वैल्यू क्या है, 12 का स्क्वायर। A की वैल्यू क्या है, नहीं पता। K की वैल्यू क्या है दोस्तों, 13 का स्क्वायर। ठीक है, हमें किस चीज की वैल्यू नहीं पता है, हमें नहीं पता है A² की वैल्यू। चलिए अब हम निकालते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 144। A² लिख देंगे क्योंकि पता नहीं है। 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 169, 169। अब देखिए ध्यान से पश्चांतर का नियम लगाते हैं। A² ऐसे लिखा रहने दीजिए, 144 इधर प्लस में है, ठीक है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 169 में से माइनस हो जाएगा। तो हमारा कितना आएगा दोस्तों, A² आ जाएगा हमारा 25। स्क्वायर को पश्चांतर करेंगे, अंडर रूट 25 बनेगा। तो A की वैल्यू हमारी कितनी आ गई,
ए की वैल्यू हमारी आ गई 5। बहुत ही आसानी से हमने क्या निकाल लिया, ए का मान। तो अब यहां पे अब हम लिख देंगे सीधे ए की वैल्यू क्या आ गई, 5। ठीक है, ठीक है, यहां तक तो समझ में आया। यल ए के तीनों मान पता चल गया, बहुत ही आसानी से ये निकल जाएगा। ठीक है, यहां तक इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी लोग। ठीक है, चलिए वीडियो खत्म हो जाए, कुछ अगर ना समझ में आया रहे, क्लास खत्म होने के बाद फिर से देख लीजिए क्लास को। लेकिन यहां पर जहां तक कोशिश हो सके आप लोग क्लास को पूरा अटेंड करिएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के इंपॉर्टेंस के लिए ये वीडियो चल रहा है, वीडियो बना रहा हूं मैं। आपका ज्यादा फायदा है, मेरा इसमें कुछ नहीं फायदा है, बस मेरा एक सहयोग है आप लोगों के लिए। तो ध्यान से देखिए, ये मान हमें निकालना है। आकृति हमने देख लिया, आकृति के अकॉर्डिंग tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। तो अब सबसे पहले ध्यान से देखिए, tan p, तो सबसे पहले हम tan का फार्मूला लिख देते हैं। tan का फार्मूला क्या होता है, L बटे a, माइनस cot का फार्मूला लिख देते हैं। cot का फार्मूला होता है a बटे l। बहुत ही आसान है। अब सबसे पहले tan p के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, तो थीटा को p के अकॉर्डिंग यदि देखेंगे, इस बार तो त्रिभुज उल्टा नहीं करूंगा क्योंकि आप लोगों को थोड़ा सा मन में कैलकुलेशन करना है, कैसे क्या इमेजिन करो। ठीक है, इस बार हमारा थीटा कोण p है, तो मतलब ऐसे उल्टा कर देंगे। ठीक है, ये आधार बन जाएगा हमारा। तो आधार ये है, इस बार ध्यान से देखिए, आधार क्या है हमारा, PQ हमारा क्या है, आधार है, और हमारा ये क्या है, QR हमारा क्या है, लंब है। क्योंकि थीटा कोण इस बार P के अकॉर्डिंग चलना है, तो यल हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, यल हमारा हो जाएगा 5, और ए हमारा क्या हो जाएगा, ए हमारा हो जाएगा 12। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं। चलिए भैया एक बार मैं बना देता हूं। इसको हम क्या करेंगे, ऐसे पलट देंगे। जब पलटेंगे तो P हमारा ऐसे आएगा। चलिए छोटा सा त्रिभुज बनाते हैं, दूसरे कलर से, रेड कलर से बना देते हैं। ऐसे पलटेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, P हमारा यहां पर आ जाएगा, और Q हमारा और आगे बढ़ जाएगा, और R को और ऊपर ढकेल देगा, और ये हमारा PQ जो है PR तो रहेगा। तो PQ इस बार मेरा आधार पे आ गया, आधार पे आया, लेकिन मान थोड़ी ना बदल जाएगा, 12 सेंटीमीटर ही रहेगा। लेकिन ये यल से किस में चेंज हो गया, यल से ए में चेंज हो गया, मतलब लंब से आधार में। और जैसे ये लंब आधार था 5 सेंटीमीटर, ये ऊपर गया तो क्या बन गया, लंब बन गया। तो 5 सेंटीमीटर इस बार आधार से क्या हो गया, लंब में बदल गया। और हमारा कर्ण जो होता है ये सेम होता है, तो ये 13 रहेगा हमेशा। तो इस बार हम थीटा कोण P के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। थीटा कोण क्या है, 90 डिग्री के जस्ट सामने थीटा कोण बनता है। तो थीटा कोण P के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो यल हमारा देखिए 5 है, और ए हमारा क्या है, ए हमारा 12 है। उसी के साथ हम जो है यहां पे अब देख लेते हैं थीटा कोण R के अकॉर्डिंग। R के अकॉर्डिंग यही वाला त्रिभुज देखेंगे, तो R के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ए का मान हमारा क्या है, 5 सेंटीमीटर, और यल का मान क्या है, 12 सेंटीमीटर। इसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं थीटा कोण R के अकॉर्डिंग। थीटा कोण ये है ना 90 डिग्री के जस्ट सामने थीटा कोण बनता है। थीटा कोण R के अकॉर्डिंग जो है ए का मान हमारा 5 है, देखिए, और हमारा यल का मान कितना है, 12 है। बस देखिए बहुत ही आसानी से अब हम इसको लगा सकते हैं। तो 5/12 माइनस 5/12, ये प्लस का 12, ये प्लस का 5/12, ये माइनस का 5/12, काट दो इसे। आंसर क्या आया आपका, 0 आया। ये आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा आप सभी को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके सामने है। साइन ए इक्वल टू 3/4, कॉस ए और टेन ए का मान का परिकलन कीजिए। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, साइन ए के अकॉर्डिंग हम ये देखते हैं कि हमारा यल और ए और के में क्या क्या मिल रहा है।
फिर उसके बाद हम जो है उसके आगे परिकलन करते हैं। तो सबसे पहले यहां पे हम सॉल्व में लिखते हैं चूंकि हमें क्या दिया गया है, साइन ए इक्वल टू क्या है 3/4। इसका मतलब साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है L/K। मतलब कि L की वैल्यू हमें पता है क्या है 3 है और K की वैल्यू हमें पता है 4 है। तो हमें क्या मिस हो रहा है, मतलब हमसे क्या मिस हो रहा है, हमसे मिस हो रहा है A की वैल्यू, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में ये 3 चीज होते हैं, यल होते हैं, के होते हैं और ए होते हैं। तो इनके 2 भाई तो हैं, यल के हैं, लेकिन ए वाला नहीं है। ए वाला कहां मिलेगा, त्रिभुज में मिलेगा। त्रिभुज बना ही लेते हैं फिर, तो ये क्वेश्चन मार्क कर लेते हैं, क्योंकि यल के ए यदि तीनों भाई साथ में पता हो, साथ में इनके मान पता हो, तो हमें फॉर्मूला बहुत ही आसानी से मिल जाता है, लगाने में आसान हो जाता है फिर क्वेश्चन लगाने में। तो चलिए ए का वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले अब हम यहां पे बना लेते हैं एक त्रिभुज रेड कलर से, येलो कलर से बना ले, इस बार दिखेगा। चलिए देखते हैं, दिख रहा है। चलिए अब देखिए, देखिए यहां पे कोई रूल नहीं है, यहां पे रूल इसलिए मैं बता रहा हूं, ए यहां पे हर जगह ए है, ठीक है। देखिए कॉस ए निकालना है, टेन ए निकालना है, मतलब कॉस ए का मान निकालना है, टेन ए का मान निकालना है, तो थीटा के स्थान पे इस बार हम ए रख देते हैं। अब बीसी कहीं भी लिख दीजिए, ठीक है। चलिए बी यहां लिख देते हैं, सी यहां लिख देते हैं। अब देखिए क्या है, हमें पता एल की वैल्यू क्या दी गई है, एल हमारा क्या होता है, जो 90 डिग्री वाली रेखा होती है ये हमारा यल होता है, ये रेखा क्या है यल। तो ये हम लिख देंगे कितना 3 सेंटीमीटर, और के हमारा क्या है 4 है। तो ए की वैल्यू इस बार हमें क्या क्वेश्चन मार्क के रूप में दिया गया है। तो ये हमारा एल है, ये हमारा के है। चलिए दोस्तों बढ़ाते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। अब हम निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी, देखिए बी हमने बीच में लिखा है क्योंकि बी के पास 90 डिग्री है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर, पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर, चलिए लगाते हैं दोस्तों। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो फार्मूला लिखेंगे L² + A² = K²। L की वैल्यू हमारी कितनी है 3 का स्क्वायर, A की वैल्यू हमारी कितनी है नहीं पता, K की वैल्यू हमारी कितनी है 4 का स्क्वायर, 3 त्रिक 9, A², 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। पश्चांतर का नियम लगाते हैं, 9 को उधर ले जाते हैं, प्लस का 9 उधर जाएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा। तो हमारा ये 16 में से 9 घट जाएगा तो हमारा कितना आएगा दोस्तों, 16 में से हमारा 9 जाएगा तो आएगा तो देखिए 7 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ए की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो हमारा √7 आ जाएगा, ठीक है। यहां तक समझ में आया। ए की वैल्यू हमारी कितनी आ गई √7। तो अब हम यहां पर क्या लिख देंगे, ए के स्थान पे √7। एक बार फिर से समझा दें इसे, चलिए देख लीजिए ध्यान से। यल का मतलब 3 था, देखिए ए का मतलब हमारा कितना था, ए का मतलब हमारा था कुछ नहीं, पता ही नहीं था, और के का मतलब इसीलिए ए लिख दिया, के का मतलब हमारा 4 था। तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ए का स्क्वायर ए, 4 चौके 16, 9 को अब उधर ले गए, 16 में से 9 गया कितना आया 7 आ जाएगा, ठीक है। तो स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो √ बन जाएगा, तो √7 इससे ज्यादा हल नहीं हो सकता √7, तो इसीलिए √7 को हम सीधे लिख दिए आधार पे। तो इस प्रकार से मेरा आधार निकल गया। अब चलिए cos A और tan A निकालते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब इसके आगे जैसे हल करना है वो अब हम बताने वाले हैं आपको। चलिए cos A को बताइए क्या है। cos A का फॉर्मूला पहले लिखिए A/K,
तो ए हमारा कितना है, √7 है। देखिए इस बार कॉस ए, थीटा कोण ए ही सब है, तो थीटा कोण ए है, त्रिभुज को उलटना पलटना नहीं है, तो इस बार कॉस ए के अकॉर्डिंग ही चलेंगे हम। ए बटे के, ए का मान कितना है √7, के का मान कितना है दोस्तों 4, तो कॉस ए का परिकलन क्या हुआ √7/4। ये आपका आंसर हो गया पहला वाला। दूसरा क्या निकालना था हमें, tan ए, तो tan ए का फॉर्मूला होता है दोस्तों L/A, तो L की वैल्यू क्या है 3, K की वैल्यू क्या है दोस्तों √7, तो ये आ गई K की वैल्यू। तो आपके यहां पर क्या क्या सही हो गए, देखिए एक आंसर ये आया, एक आंसर ये आया, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए या तो समझ लीजिए, बहुत ही सही है क्वेश्चन ये। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट है। आपसे कह क्या रहा है कि यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न, ये भी आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले अब हम साइन ए और सेक ए निकालने के लिए थोड़ा सा ध्यान देते हैं इस पे। किस पे, इस पे 15 cot A बराबर 8 पे ध्यान देते हैं, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आप ये भी निकाल लेंगे, ये भी निकाल लेंगे। अब पूछेंगे आप लोग ये कैसे हो सकता है दोस्तों, ये कैसे हो सकता है सर, तो ये बहुत ही आसान है। पहले सबसे हम लिखेंगे सॉल्व, पहले सबसे चेंज ही कर लेते हैं। चलिए चलिए अब हम क्या लिखते हैं, सॉल्व। क्योंकि हमें क्या पता है दोस्तों, क्योंकि हमें पता है 15 cot A = 8। अब इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हम निकालते हैं आखिर cot A का वैल्यू क्या है। तो cot A का वैल्यू क्या हो जाएगा, cot A बराबर हो जाएगा 8/15। चलिए कुछ लोग हो सकता है ना समझ पाए 8/15 कैसे हो गया, तो उसको समझना बहुत ही आसान है। पश्चांतर का नियम क्या कहता है, यदि भाग है तो बराबर के उधर जाने पे गुणा बन जाता है, और गुणा है तो बराबर के उधर जाने पे भाग बन जाता है। यदि प्लस हो रहा है, जोड़ रहा है, तो उधर जाने पे क्या हो जाएगा माइनस, और यदि माइनस हो रहा है तो बराबर के नियम से, मतलब पश्चांतर के नियम से वो एक्सचेंज हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला है, इसे ध्यान में रखिए। विपरीत क्या होता है, भाग का गुणा, गुणा का भाग, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। तो ये ही फॉर्मूला यहाँ पे लगा है, बहुत ही सिंपल है, जो कि आप 6, 7, 8, 9, 10 लगातार पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हमने किया क्या, सिंपली यहाँ पे देखिए 15 के साथ cot A मल्टीप्लाई कर रहा है ना, तो ये जब मल्टीप्लाई कर रहा है पश्चांतर का नियम लगाए तो cot A बराबर ये 15 उधर गया तो 8 के साथ डिवाइड हो गया, मतलब भाग करने लगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान से समझना है। चलिए मैंने एक बार फिर से ही इसे लिख देना है, जिससे कि आप सभी को पता हो जाए। 15 cot A बराबर क्या है 8, तो आपका cot A बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 15 यहां पर मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा 8/15। ये आपका फार्मूले के अकॉर्डिंग cot A की वैल्यू आ गई। अब cot A में हमारे पास होता क्या क्या है, cot A में होता है हमारे पास A/L। जी हाँ, A/L होता है। तो इसका मतलब हमें A का वैल्यू पता है, A का वैल्यू क्या है 8, और L का वैल्यू पता है 15, लेकिन हमें K नहीं पता है। तीसरा भाई मिस है, पाइथागोरस जी जिंदा है अभी, तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग हम निकाल देंगे K का मान। पाइथागोरस जी तो नहीं है, लेकिन उनके फार्मूले जिंदे हैं, जो वो फार्मूला देके गए हैं उसके अकॉर्डिंग हम K का मान निकाल देंगे। तो क्या है, त्रिभुज ABC में, चलिए बना लेते हैं पहले एक त्रिभुज ABC बना लेते हैं, जिससे कि आपका आसानी हो जाएगा समझने में। एक त्रिभुज बना लेते हैं। ए आपको कहां पे रखना है, ये चीज ध्यान दीजिए, हर जगह ए है ना, तो ए का मान हमें यहाँ थीटा के पास रखना है। ABC एक त्रिभुज बनाते हैं, यहाँ पे 90 डिग्री है। तो अब देखिए हमें क्या क्या पता है वो लिख लेते हैं। 8 पता है, 15 पता है, मतलब 8 मतलब ए पता है, ए बराबर 8 है, ए के स्थान पे 8 लिख देते हैं। यल बराबर 15 है, इस बार हमें के का वैल्यू नहीं पता है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क कर दिए हैं यहाँ पे। तो ये हमें ए पता है और ये हमें एल पता है, और के का मान नहीं पता है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर, पाइथागोरस
प्रमेय लगाने पर, प्रमेय लगाने पर चलिए लगाते हैं। एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर। एल की वैल्यू लिखते हैं 15 का स्क्वायर, ए की वैल्यू लिखते हैं, ए की वैल्यू क्या है दोस्तों 8 का स्क्वायर, और के का स्क्वायर हमें नहीं पता है, मतलब के की वैल्यू नहीं पता है। देखिए स्क्वायर का मतलब ये नहीं 15 दूनी 30, हमें करना क्या होता है 15 का 2 बार मल्टीप्लाई करना रहता है, जैसे 15 पछे 75, और अब देखिए यहाँ पे 15 आ जाएगा, 5 7 5 12 और एक है सिर्फ 2, तो कितना आ गया 225। 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64 स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसके आगे हल करते हैं। अच्छे से देखिए, ध्यान से देखिए, हर एक प्रश्न आपके लिए मैं इंपॉर्टेंट यहां पर लेकर आया हूं, तो मिस मत करिए। अब इसको जोड़िए, कितना हो जाएगा 225 और 64 को यदि हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 225 और 64। देखिए जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना एग्जाम में, अक्सर ऐसे ही गलती करते हैं लोग, ऐसे बगल बगल जोड़ने के प्रयास में गलत कर देते हैं, सारा क्वेश्चन का मेहनत खराब हो जाता है। ठीक है, लगाने का जो मेहनत होता है आपका बेकार चला जाता है, बस जोड़ने घटाने में, कक्षा 1 2 में जो आप जोड़ते घटाते हैं उसके चक्कर में आप पूरा ये मारते हैं, चौपट कर देते हैं। तो जोड़ने घटाने में गलती नहीं होनी चाहिए। 225 और 64 को अलग अलग जोड़ लीजिए, जैसे आप बिल्कुल बच्चों की तरह जोड़िए, वही सबसे सही तरीका है। 5 और 4 का क्या हो जाएगा 9, 6 2 8, और ये हो जाएगा 2। कितना आ गया दोस्तों के स्क्वायर बराबर हमारा कितना आया 289। अब स्क्वायर को इधर लाएंगे तो रूट बन जाएगा 289। अब आप लोग ये समझ रहे होंगे कि ये मैं अक्सर 289 जो है, जैसे 16 था 25 था, सबका 5 कर दिया, 625 का 25 कर दिया, ये होता कैसे, तो ये वर्गमूल लगता है दोस्तों। वर्गमूल तो नियम आप सभी लोग जानते होंगे, वर्गमूल का क्या नियम है, जैसे 289 है तो इसका वर्गमूल निकाल लीजिए। वर्गमूल निकालना बहुत ही आसान है, इसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे पीछे से 2 2 का जोड़ा बनाते हैं, आगे जो बच जाता है कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई पहले करेंगे, 1 1 के 1, क्योंकि 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है तो ये हमारा 1 आ गया, यहाँ पे जुड़ता है, यहाँ पे घटता है, यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे जुड़ता है, 1 1 2। अब यहाँ पे 2 में से 1 गया 1 और 89। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जितना लिखेंगे, जैसे 1 लिखे तो 1 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 लिखे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे 1 1 2 हुआ, तो ये लगभग अगर 5 लिखेंगे तो यहां से 5 से गुणा करेंगे, 25 पंचे 125 होगा, नहीं जा रहा है, और ज्यादा बार ले जाओ, लगभग 7 बार ले जाकर देखते हैं एक बार। तो यहाँ पे अगर 7 लिखते हैं तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 49 और 7 दूना 14, 14 4 18, तो मतलब ये 7 बार में कट जाएगा। 7 7 49 और 7 दूना 14, 14 4 18, इसका मतलब यहां पर भी 7 लिखेंगे और 17 बार में ये यहाँ पे पूरा खत्म हो गया। तो इसका मतलब के का वैल्यू हमारा कितना आ गया, के की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, देखिए के की वैल्यू हमारी आ गई 17। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए यहाँ पे, फिर यहाँ पे हम लिख देते हैं 17। के की वैल्यू क्या आ गई 17, समझ में तो आ गया होगा ना। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, अब इसको हम बताते हैं ये साइन ए और सेक ए कैसे निकलेगा। अब चलिए इसको हम मिटा ही देते हैं। साइन ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सारा खेल पहले सबसे होता है यल ए के का मान निकालना, फिर उसके बाद वो आसान हो जाता है। साइन ए का मतलब होता है यल बटे के, एल का मान हमारा कितना है 15 है, के का मान कितना है 17 है। लो भैया आ गया। अब सेक ए का निकालते हैं,
सेक ए का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक का फॉर्मूला होता है के बटे ए। तो के का वैल्यू हमारा कितना है देखिए 17, और ए का वैल्यू क्या है हमारा दोस्तों 8। ये देखिए आ गया आपका, इतना आसान क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यदि सेक थीटा बराबर 12/13, जी हाँ, यदि सेक थीटा बराबर 12/13 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय मान ज्ञात कीजिए। जी हाँ दोस्तों, इस बार थीटा कोण थीटा ही है, उसके स्थान पर एबीसी कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, तो एक त्रिभुज बनाएंगे और सीधे लिखेंगे थीटा कोण उसमें। ठीक है, तो यहां पे आप एक त्रिभुज कुछ भी बना लीजिए, त्रिभुज एबीसी ले लेते हैं, और इसमें कोई रूल नहीं है, चाहे जहां ए लिखिए, चाहे जहां बी लिखिए, चाहे जहां सी लिखिए। तो एक त्रिभुज है, हम बना लेते हैं इसमें त्रिभुज एबीसी। अब यहां पे देखो क्या कह रहा है कि सेक थीटा बराबर 12/13, मतलब यहां पे थीटा कोण होता ही है, आप सभी लोग जानते हैं। थीटा कोण के अकॉर्डिंग ही चलना है हमें, एबीसी एक त्रिभुज है। अब सेक थीटा का मान हम लिख लेते हैं पहले। सॉल्व करते हैं। सेक थीटा बराबर होता है दोस्तों, क्योंकि हमें पता है सेक थीटा बराबर होता है के बटा ए, मतलब कि के का मान हमें कितना दिया गया है 13/12। सेक थीटा का वैल्यू 13/12 दिया गया है, तो के का मान हो जाएगा 13, ए का मान हो जाएगा 12। बहुत ही आसानी से अब हम यहां पर लिख सकते हैं के बराबर 13, ए बराबर कितना है 12। तो मेरा यहाँ पे क्या मिस है, यहाँ पे दोस्तों एक इसका छोटा भाई है जो कि एल नाम से जाना जाता है। ठीक है, एल सबसे बड़ा भाई क्या है, सबसे बड़ा भाई के होता है, जो कि सबसे लंबी भुजा होती है। और यहाँ पे एक छोटा भाई उसका लंब है जो कि खो गया है, उसको हम ढूंढते हैं। कौन ढूंढेगा, पाइथागोरस प्रमेय ढूंढेगा। पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे जिंदाबाद। तो यल का वैल्यू हमें क्या निकालना है यहाँ पे, तो सबसे पहले अब हम क्या लिख लेते हैं 13, 12, और यल का यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। एल बराबर क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे के का मतलब 13 और ए का मतलब हमारा क्या हो गया 12। ठीक है, ये हमारा आधार है, ये हमारा कण है। चलिए अब निकालते हैं यहाँ पे दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर, पाइथागोरस प्रमेय से यही तो होता है एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर के स्क्वायर। एल का वैल्यू क्या है दोस्तों नहीं पता, वही तो निकालना है। ए का वैल्यू क्या है 12 का स्क्वायर, के का वैल्यू क्या है 13 का स्क्वायर। एल स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169। बहुत ही आसानी से ये तो आ जाएगा। एल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 144, उधर जाके घट जाएगा तो कितना आएगा 25 आ जाएगा। और 169 में से 144 चला जाएगा 25 आएगा, तो स्क्वायर उधर जाएगा तो √25 हो जाएगा। √25 क्या बन जाएगा 5। तो एल की वैल्यू हमारी क्या आ गई 5 आ गई। तो यहां पे एल की वैल्यू हम क्या लिख देंगे 5। देखिए मैं ब्लू से कर दे रहा हूं क्योंकि इसका मान मैंने निकाला है। तो इस प्रकार से देखिए अब क्या आ गया यल की वैल्यू 5, ए की वैल्यू 12, के की वैल्यू 13। तो अब त्रिकोणमिति के अन्य जो सभी मान है वो हमें निकालने हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं एक बार आपका फिर से फार्मूला लिख दे रहा हूं, फिर आसानी से आपको समझा दूंगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए, अब इसको मिटाते हैं हम। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इसके साथ होता है लाल।
अब यहाँ पे लिखेंगे कक्का, कक्का की सॉरी कक्का में ए रहेगा यहाँ पे कॉसेक थीटा, यहाँ पे सेक थीटा, यहाँ पे दोस्तों कॉट थीटा। चलिए बहुत ही प्यार से यहाँ पे ये क्वेश्चन लगाते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से। साइन थीटा का वैल्यू क्या है? बताइए, एल बटा के। चलिए मैं इसको रेड से कर लेता हूं जिससे कि थोड़ा सा चटक दिखे आपको। यहां पे सेक थीटा का मान दिया है, अन्य सभी त्रिकोणमिति तो इसी में सब समाहित है। अन्य सभी मतलब सभी के सभी कितने होते हैं? 6 होते हैं। साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, जिसमें से मुझे ये पता है, बाकी इनको निकालने को बोल रहा है क्वेश्चन में। साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक, चलिए निकाल लेते हैं। बहुत ही आसान है क्योंकि मुझे अब जो है एल भी पता है, ए भी पता है, के भी पता है। चलिए निकालते हैं। तो अन्य सभी में पहला आता है हमारा साइन थीटा। साइन थीटा हम क्या लिखेंगे? एल बटा के। एल हमारा कितना है? 5 है। के का वैल्यू क्या है? 13 है। चलिए हो गया एक। अब निकालते हैं दूसरा वाला कॉस थीटा। कॉस थीटा में ए बटा के लिखते हैं। ए का वैल्यू हमारा कितना है? 12 और के का वैल्यू क्या है? 13। लो भैया आ गया इसका भी 12/13। अब निकालते हैं हम तीसरा वाला टेन ए का। टेन थीटा हमारा क्या है? एल बटा ए। देखिए एल बटा ए, तो एल का वैल्यू क्या है दोस्तों? 5 है और ए का वैल्यू क्या है? ध्यान से देखिए, ए का वैल्यू 12 है। लो भैया आ गया ये भी। अब निकाल लेते हैं कॉट का। कॉट थीटा का क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिए, ए बटा एल हो जाएगा, ए बटा एल। चलिए ए का मान लिखते हैं 12 है, एल का मान लिखते हैं 5 है। लो आ गया ये भी। सेक हमें दिया गया है, देखिए सेक 13/12 दिया गया है, तो कोई जरूरत नहीं सेक निकालने का। निकाल लेते हैं कॉसेक का। कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा दोस्तों? कॉसेक थीटा हो जाएगा हमारा के बटे एल। तो के का मान और एल का मान लिख लेते हैं इसमें। के हमारा 13 है और एल हमारा क्या है? 5। तो इसी के साथ जो है हमारे अन्य सभी त्रिकोणमिति मान आ चुके हैं। तो आप सभी लोग बहुत ही आसानी से यहाँ पे देख सकते हैं, अन्य सभी जो है पांचों मान आ चुके हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज की ये क्लास आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और आप सभी को क्या नहीं समझ में आया है और आप लोग क्या चाहते हैं बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड वो कमेंट में जरूर पूछें। हम आपका पूरा प्रयास, हम मतलब पूरी कोशिश करेंगे आपकी हेल्प करने की। तो आप सभी लोगों से बस इतना रिक्वेस्ट है कि अपने आस पड़ोस में यदि आपके छोटे भाई बहन हो, यदि आप 10th क्लास से रिलेट कर रहे हो, तो ये क्लास जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे कि मैं और भी क्लासेस प्रोवाइड कर सकूं यदि आप लोगों का साथ रहेगा तो। और दोस्तों यहाँ हमारे एरिया से जितने भी लोग बिलोंग करते हैं, गोसाईगंज से यदि कोई बिलोंग करता है, यदि किसी बच्चे को कोचिंग करनी है, ऑफलाइन कोचिंग करनी है, तो हमारे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा जो नंबर है आप सभी लोगों को मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। जिसको ऑफलाइन कोचिंग करनी है वो इस नंबर पे कांटेक्ट करके हमसे कोचिंग ले सकता है बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है, ये नंबर है मेरा, व्हाट्सएप नंबर है, आप इसमें मैसेज करिए। यदि हमारे मोहल्ले से या हमारे आसपास के दायरे से रिलेट कर रहे हैं तो आपको इस नंबर पे संपर्क करके मैसेज करके आप हमसे ऑफलाइन भी कोचिंग ले सकते हैं। बाकी ऑनलाइन क्लास तो आप सबकी ऐसे ही डेली बेसिस पर प्रोवाइड होती रहेगी। बस दोस्तों बस आपसे बस इतना रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले क्लास की नोटिफिकेशन आप सभी को आसानी से मिल जाया करें। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।